हेलो फ्रेंड्स, नई दिशा चैनल में आप लोग का स्वागत है। नई दिशा चैनल में आज मैं आप लोग को मूंछ की शान और डरावनी आंख के बारे में बताना चाहता हूँ। मूंछ की शान, मैं आज आपसे मूंछ के बारे में और डरावनी आंखों के बारे में बात करूंगा। ये मूंछ कुछ देशों का फैशन है, कुछ धर्म के लोगों का फैशन है और कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं भी करते हैं। आप लोग के क्या इरादे हैं जरूर बताएं हमको। नई दिशा चैनल के माध्यम से आप हमारे इस वीडियो को देखने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नई दिशा को और इस पूरे वीडियो को देख करके लुत्फ उठाएं। आज मैं आपको बड़ा महत्वपूर्ण बात बताऊंगा या बता ही रहा हूं मूंछ को लेकर के। हमारी इंडिया में मूंछ को लेकर के कई तरह के लोगों में मतभेद हैं। कुछ लोग मूंछ को शान समझते हैं। मूंछ के लिए लोग बहुत कुछ कर गुजरते हैं। मूंछ की लाज रखाने के लिए, मूंछ का सम्मान रखने के लिए, इस सारी प्रतिष्ठा मूंछ पे ही लगा देते हैं दांव पर। किसी की लड़की घर से भाग गई तो कहते हैं मूंछ नीचा हो गया। किसी ने अपनी संपत्ति बेच दी, कहते हैं मूंछ कट गई। किसी का अस्तर गिर गया, शराबी निकल गया तो कहते हैं ये तो मूंछ की लाज नहीं रखाया। कोई चोर निकल गया, कहते हैं इसने तो मूंछ पर कलंक लगा दिया। कोई 420 निकल गया तो कहते हैं उसके मूंछ का और बात का कोई भरोसा नहीं है। तो मूंछ मेरे निगाह में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ समाज के लोग मूंछ ही को अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन कुछ धर्मों में मूंछ से लोग गुरेज करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर किसी ने बहुत बेहतरीन मूंछ रख लिया और आपके सामने से गुजर रहा है और मूंछ पे ताव देता हुआ गुजर रहा है, तो क्या आप उसे पसंद करेंगे? शायद नहीं भी करेंगे, क्योंकि आपको तो उसकी मूंछ भड़काऊ प्रतीत होगा, जो आपको टीज करेगा, एक प्रकार से चिढ़ाएगा। आप उसकी मूंछ को अच्छे दृष्टि से नहीं देखना चाहेंगे, या उसे घमंडी कह देंगे, या और भी कई आपके भाषा में अभद्रता का प्रयोग कर देंगे। लेकिन मेरा ओपिनियन अपना यह है कि हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। यदि किसी में मूंछ रखने की प्रतिष्ठा, चलन उसको लाइक कर रहा है तो वह मूंछ रखाएगा। यदि किसी की मूंछ रखने में अपनी प्रतिष्ठा दांव पे जाती है तो वो मूंछ हटा देगा वहां से। ठीक वही बात आती है आंखों के लिए भी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं। वो घूर के देख देगर, नीचे से ऊपर ताक देगर तो अच्छे अच्छे लोग सुसु कर देते हैं, सुसु कर देते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत तगड़े मोटे लोगों की ही आंखें डरा सकती हैं। दुबले पतले लोग भी उनकी आंखें
अगर रेड हैं, लाल आंखें हैं, और फिक्स आंखें हैं, अविचल आंखें हैं, चलने वाली बराबर नहीं हैं, तो वह दूसरे को भयातुर कसते हैं। तो फिर इसमें उसका क्या दोष है? अगर किसी को ईश्वर ने भयावह आंखें दे दिया तो इसमें उसका दोष कहां है? मूंछ रखाने में संभावनाएं दोनों बनती हैं, लेकिन आंख तो गुस्सैल होना, लाल होना, दूसरे को भयातुर करना, ये तो ईश्वर की देन है। इसमें तो हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे व्यक्ति से हमें नफरत क्यों, जिसकी ईश्वर ने ही आंखें कुछ इस स्तर से बनाया है कि जो दूसरों को डर पैदा कर दे। अरे किसी की सूरत अगर ईश्वर ने खराब बनाया है तो इसमें क्या हंसना? अरे ईश्वर तो वह कुम्हार है जो सबकी रचना करता है। एक बार किसी ने हंस दिया, किस पे? नागमती वियोग वर्णन करने वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी पे। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आपने सुना होगा। नागमती वियोग वर्णन उन्हीं की रचना है। कोई हंसा, क्योंकि सही बात तो यह थी कि नागमती वियोग वर्णन करने वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी का चेहरा कुरूप था, बदसूरत था, लेकिन उन्होंने इस कदर नागमती का वियोग वर्णन दिखाया है, वो केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, कई देशों में। तो किसी ने कमेंट किया, हंस दिया, किस पर? जायसी पे। जायसी ने कहा, अरे मुझ पर क्यों हंसता है? अरे हंस तू उस कुम्हार पे जिसने बनाया हमें है, मुझ पे हंसता क्यों है तू? हंस उस कुम्हार पे जिसने मुझे बनाया है। तो दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स, हमें किसी पर हंसने की जरूरत नहीं है, न तो उसके मूंछ पे, न उसकी डरावनी आंखों पे, क्योंकि ये सारी चीजें मूंछ कुछ समय के लिए अगर मान लिया जाए कि आदमी अपने शान के लिए रखता है या अपने एक शौक के लिए रखता है, लेकिन डरावनी आंखें, बदसूरत चेहरा, ये तो उस परमेश्वर ने, उस कुम्हार ने बनाया है, उस कुम्हार ने रचा है जिसने सारी दुनिया बनाया है। कहां कैसी रचना करनी है ये तो वही जानता है। हम आप अगर उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं तो फिर दोषी होंगे। हम हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे उसमें, और नहीं उसके स्वरूप को बिगाड़ देंगे। इस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक मूर्तिकार ने खूबसूरत मूर्ति बनाया और उस खूबसूरत मूर्ति को उसने चौराहे पे रख दिया और मूर्ति के नीचे उसने लिख दिया, कृपया कमियां बताएं, इस मूर्ति में जो कमियां हो नीचे लिखें। उसने स्पेस दे दिया। अगले दिन शाम तक उसने देखा कि जितना स्पेस दिया था सारा स्पेस कमियों से भर गया। किसी ने कहा आंख ऐसी होनी चाहिए थी, किसी ने कहा बाल की सेटिंग नहीं सही है, किसी ने कहा नाक थोड़ा सा चिपटा कर दिया है, किसी ने कहा मुंह भद्दा कर दिया है।
किसी ने कहा शरीर के हिसाब से ऊंचाई ज्यादा कर दिया, दुनिया भर के हस्तक्षेप, क्रिटिसाइज किया गया। तो फिर बनाने वाला तो बहुत दुखी हुआ, मूर्तिकार बहुत पीड़ित हुआ सोच के कि बताइए हमने इतनी खूबसूरत बनाया रचना और लोगों ने इतनी क्रिटिसाइज किया। इन सारे के सारे क्रिटिसाइज का जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा। उसको दिमाग सूझा, उसने अगले दिन फिर सब कुछ मिटा करके स्पेस को फ्रेश कर दिया और लिख दिया, कृपया मूर्ति में होने वाली कमियों को आप सुधार दें। कृपया मूर्ति में होने वाली कमियों को सुधार दें। तो अगले दिन किसी ने नाक सुधारने का प्रयास किया, किसी ने आंखों को सुंदर करने का प्रयास किया, किसी ने बाल सेट करने का प्रयास किया। तो अगले दिन फिर जब मूर्तिकार पहुंचा तो देखा वो तो भूत बन गया, भूत पिशाच बन गया। तो मेरे मित्र, कुम्हार ने जो बनाया है, उस कुम्हार ने जो रचना गढ़ी है, चाहे मूछ की चाहे आंखों की, तो उसमें हमको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अरे उस कुम्हार पे कैसे आप हंस सकते हैं जिसने सारी दुनिया को बनाया है, सारी दुनिया को रचा है। वही कुम्हार आपके प्रधानमंत्री को बनाया, वही कुम्हार आपके सब चिर प्रतिद्वंदी चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग को बनाया, उसी ने ट्रंप और बाइडेन को बनाया। तो हमें उस कुम्हार पे हंसने की जरूरत नहीं है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा पूरा वीडियो देखें और हमारे इस टिप्पणी पे अपना कमेंट करके हमें राय दें। सब्सक्राइब करें इसे अपने मित्रों में भी और बताएं कि हाउ यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू।